हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक सीमलेस पैटर्न तैयार किया जाता है और उसको कंटिन्यू किया जाता है एक ऑब्जेक्ट में या एक मल्टीपल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं कंट्रोल एन करके। और सीमलेस पैटर्न के लिए हमें कुछ क्लिप आर्ट्स चाहिए होंगे या हमने कुछ क्लिप आर्ट्स डिज़ाइन किए होंगे, तो उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और उनको हम रिपीटेशनल फॉर्म में उस पेज पर या उस आर्ट बोर्ड पर हम कंटिन्यूस रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कुछ क्लिप आर्ट्स मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं। इन क्लिप आर्ट्स को हम यूज़ करते हुए एक सीमलेस पैटर्न तैयार करेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लिप्स को, लीव्स वगैरह को। जैसे ये सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक नई फाइल में, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फिलहाल के लिए मैं इनको आर्ट बोर्ड से बाहर रख देता हूँ। मैं बाद में इनको ड्रैग करूँगा एक मेरा जो पैटर्न का जो साइज बना करके। तो ये कुछ क्लिप्स हमने सेलेक्ट किए हैं और इन्हीं को हम रिपीट करेंगे आर्ट बोर्ड में। और आर्ट बोर्ड का साइज हम चेंज करेंगे। यहाँ से आर्ट बोर्ड टूल बॉक्स पर जाएंगे और इसको हम चेंज कर देंगे। इस आर्ट बोर्ड की साइज को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ एंड हाइट मिलीमीटर में जो दिखा रहा है यहाँ पे विड्थ की 210, इसको मैं कर देता हूँ 100 mm। हाइट भी मैं इसको कर देता हूँ 100 mm। और सेम यहाँ पर मैं इसके अरेंज करूँगा। जो जो फ्लावर्स या जो भी क्लिप्स मुझे रिपीट करने हैं, सीमलेस पैटर्न में यूज़ करने हैं, उनको मैं यहाँ तो जैसे एक यहाँ रख देता हूँ। लेफ्ट साइड थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। इस तरह से हम रिसाइज करते हुए लेफ्ट साइड और बॉटम जो भी हमने क्लिप्स लिए हैं उनको अरेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ इसको यहाँ रख देता हूँ और नेक्स्ट इसको यहाँ रख देते हैं, या इसको मैं सेंटर में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, पोजीशन दे। कंट्रोल ब्रैकेट्स की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस चेंज करेंगे। और ये जो क्लिप आर्ट है इसको मैं सेंटर में कहीं पर भी प्लेस कर देता हूँ, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि रिपीट पैटर्न कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेफ्ट साइड बॉटम साइड, या लेफ्ट साइड टॉप साइड, या फिर राइट साइड टॉप साइड, राइट साइड बॉटम साइड। इनमें से कोई भी दो साइड जो कंटिन्यूस रिपीटेशन के लिए आप सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। मैंने इस आर्ट बोर्ड में लिया है लेफ्ट पैनल की तरफ, हमने इसको अलाइन किया है कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ क्लिप्स को, और एक बॉटम की तरफ मैंने एडजस्ट किया है। देखिए यहाँ मैं इसको सेंटर में रख लेता हूँ। इसके अलावा जो भी क्लिप्स हमने यूज़ किए हैं वो यहाँ ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। तो जब हम रिपीट कर रहे हो राइट की या लेफ्ट की लाइन को, तो ये ध्यान रखना होगा कि ओवरलैप ना हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो हमने सेंटर में रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट्स का इस आर्ट बोर्ड में, रिपीट रोटेट करते हुए या रिसाइज करते हुए। ये मैं कुछ इस तरह से थोड़ा इसको रोटेट कर लेते हैं। और इसको मैं एक और क्लिप ले लेता हूँ यहाँ से। लेट्स से ये क्लिप ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और हम यहाँ तो एक फाइल से दूसरे फाइल में ड्रैग करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे। मैंने लेफ्ट साइड में अरेंज किया है 1 2 3 फ्लावर्स को, और बॉटम की तरफ सिर्फ 2 किया है। मैं चाहूँ उसके अंदर एक और ऐड करना तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके छोटा कर देंगे थोड़ा रोटेट करते हुए, और इसको मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ। अब हमारे पास एक और क्लिप ऐड करने के लिए जगह मिल गई है, तो हम यहाँ से कोई भी एक फ्लावर यूज़ कर लेंगे। जैसे मैं ये ले लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरह से। एक बॉक्स बनाएंगे, कलर बॉक्स बनाएंगे इसमें पीछे बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए। रेक्टेंगल टूल लेंगे, जो साइज़ हमने आर्ट बोर्ड की रखी है उसी साइज़ का हम इस बॉक्स को भी बनाएंगे। कलर जो आपको सुटेबल लगे यहाँ से कलर बना लीजिए।
लाइक दिस। तो सपोज कीजिए मैंने ये कलर चूज किया है, तो मैंने एक कलर बनाया, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट की हेल्प से अरेंज करेंगे बैक साइड में। तो अब आप देखिए कि आर्ट बोर्ड पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये बैकग्राउंड के साथ में कुछ क्लिप्स जो अरेंज किए वो दिखाई दे रही है। इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। ये एडजस्ट करने के बाद में इनको हम लेफ्ट को राइट की तरफ रिपीट करेंगे, राइट और बॉटम को टॉप की तरफ रिपीट करेंगे कॉपी करते हुए। इसकी एग्जैक्ट साइज जो रेक्टेंगल है हार्डबोर्ड में इक्वल साइज नहीं दिखा रहा हो तो हम यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं 100 बाई 100 mm, 100 mm अलाइन करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर इक्वली ऐसे हम अलाइन कर देंगे। अब हम कॉपी करेंगे ये लाइन को रिपीट करने के लिए यहाँ पे। तो हमें मालूम है कि इसको हमें एग्जैक्ट इसकी राइट अलाइन में पेस्ट करना है। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ से फ्रंट में पेस्ट हो जाएगा ये यहीं पे। एंड देन हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म मूव। तो 100 mm पर हमने ये रखना है। तो हॉरिजॉन्टल हम इसको करेंगे 100 mm, वर्टिकल 0 रखेंगे, ये भी 0 कर देंगे वर्टिकल। तो ये फ्लावर की जो लाइन हमने जो एडजस्ट की क्लिप आर्ट में, ये एग्जैक्ट उस पोजीशन पर रिपीट हो जाएगी हॉरिजॉन्टली। ओके, नेक्स्ट हम जो बॉटम में जो हमने लाइन ऐड की है, कुछ क्लिप्स ऐड किए, इनको कॉपी करते हुए कंट्रोल एफ मींस पेस्ट इन फ्रंट, देन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड मूव। कंट्रोल शिफ्ट टाइम इसका शॉर्टकट। अब देखिए ये 100 mm पे हो रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू प्रीवियस में जो दी है वो दिखा रहा है। इसको हम चेंज करेंगे, 0 करेंगे, वर्टिकल हम देंगे 100। तो 100 मींस वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम माइनस करेंगे ऊपर की तरफ लेने के लिए, -100। प्रीव्यू ऑन है, ये हमें दिखा देगा इसकी पोजीशन। ठीक है, अब ये हमने एक पैटर्न सीमलेस के लिए तैयार किया है। हम चाहते हैं जब ये रिपीट हो, एक तो होता है कि हम कॉपी पेस्ट करके इनको रिपीट करें तो उसमें कहीं गलत भी हो सकता है, कहीं पे इसकी पोजीशनिंग चेंज हो सकती है, और जो साइड के जो ये आर्टबोर्ड से जो बाहर जा रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं। तो इसके लिए हम कंटिन्यूस रिपीटेशन के लिए एक बॉक्स और बनाएंगे, या जो ये मैंने बॉक्स बना रखा है सेंटर में जो ऐड कर रखा है अलाइन करके, तो कंट्रोल सी करके इससे भी हम एक बार के लिए कंट्रोल एफ करेंगे, पेस्ट इन फ्रंट कॉपी करते हुए। और जो पेस्ट इन फ्रंट हुआ है इसको हमें देखना है, F7 से हम लेयर पैलेट ओपन करेंगे और इसको हम देखेंगे यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद में एक रेक्टेंगल सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसे भी मैं सबसे लास्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट। देखिए अब नीचे बैकग्राउंड में लेयर पैलेट में 2 लेयर दिखाई दे रही है, एक तो हमने कलरफुल डाला है, दूसरा हमने कॉपी करके सेम को हमने पेस्ट किया है। तो इसका जो सेम जो हमने पेस्टिंग की है इसमें नन करेंगे, कलर को फिल कलर नन, आउटलाइन भी हम नन रखेंगे, और इसको हम यहाँ बैक साइड में कंट्रोल शिफ्ट लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे, लास्ट के अंदर इसको रख देंगे। जो दूसरा हमने इससे ऊपर जो बैकग्राउंड ले रखा है इसकी आउटलाइन चेक करेंगे कि आउटलाइन नन है या नहीं। हाँ ठीक है, नन है। तो ये होता है कि एक पैटर्न डिसाइड करना कि हमने ये चीज़ रिपीट करनी है एक बड़ी साइज के आर्टबोर्ड पे, और उसको एक प्रिंट करना है, ये जैसे साड़ी का प्रिंट करना हो या कोई पर्दे के प्रिंट करने हो, तो उसमें आपने देखे होंगे काफ़ी सारे रिपीटेशंस होते हैं। तो कंट्रोल माइनस करते हैं, यहाँ से हम स्वैचेस पैनल ओपन करेंगे। इस स्वैच पैनल पे हम इसको ड्रैग करेंगे, इस पूरे को कंप्लीट ड्रैग करते हुए यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब देखिए हमारा ये काम तो हो गया। अब हम एक नई फाइल लेते हैं, या नई फाइल लेंगे तो ये हमारा रिपीट नहीं होगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। एक नया आर्टबोर्ड बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू आर्टबोर्ड, जो मर्जी है साइज का ले लीजिए, एंड देन रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। फिर मुझे इसमें फिल करना है ये सीमलेस पैटर्न। अब देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसने रिपीटेशन कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ, हम ऐसे भी कॉपी पेस्ट करके रख सकते थे, लेकिन
उसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल करने पड़ते, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने की वजह से इसकी किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में साइज बढ़ जाती फाइल की, और उसको एक्सेसिंग करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, हमें लैग करता, सॉफ्टवेयर बंद हो जाता या फिर सेव होने में टाइम लगता। तो इसलिए ये एक कलर फिल की तरह यूज हो रहा है, और एक एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, एज ए कलर ये फिल होता है, तो इसमें मिनिमम बाइट्स ये यूज करता है और फाइल की एक्सेसिंग फास्ट होती है। तो अब जैसे ये हमारा बन गया है, फिल कर लिया, अब चाहे जितना इस रेक्टेंगल को आप बड़ा कीजिए, जो आपने ड्रॉ किया है इस आर्टबोर्ड में, चाहे जितना बड़ा कीजिए, ये वहाँ से ही रिपीट करेगा, कंटिन्यू करेगा उस पैटर्न को जो हमने फिल किया है यहाँ पे। तो आप देखिए कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि एक फ्लावर अपनी लाइन से दूर हो गया या इधर उधर हो गया है, लेफ्ट अलाइन में, टॉप अलाइन में या बॉटम अलाइन में, एक कंटिन्यूएशन इसमें दिखाई देगी। इसे कहते हैं सीमलेस पैटर्न तैयार करना मल्टीपल क्लिप्स की हेल्प से, या जो आपने डिज़ाइन बनाया है, जो भी टेक्सटाइल के लिए जो पैटर्न तैयार किया है, उस पैटर्न को रिपीट हमें प्रिंट करने के लिए अगर सीमलेस पैटर्न की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से हम सीमलेस पैटर्न बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।